हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च मैथडोलॉजी के 50+ प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वीडियो जो है यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एमपीपीएससी, DSSB और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा आपका यूपी, पीजीटी, जीआईसी और जीडीसी के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में 50+ क्वेश्चन होंगे। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो है सामाजिक शोध का प्रथम चरण है। ऑप्शन है समस्या का प्रतिपादन, दूसरा ऑप्शन है विधि का प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण और तथ्य संकलन। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा, समस्या का प्रतिपादन। किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करते समय हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे पास कोई एक समस्या होनी चाहिए। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? उपकल्पना का निर्माण, समस्या का निर्धारण, प्रश्नावली का निर्माण और शोध अभिकल्प का निर्माण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समस्या का निर्माण। ये भी प्रश्न जो है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। ये देखिए जीआईसी 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान को निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसे क्या हमें चरणों में, मतलब सामाजिक अनुसंधान के चरण बताते हैं। तो पहला जो दिया है उपकल्पना का निर्माण, सोच समस्या का चयन और परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत का पुनरावलोकन, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। तो इसको क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या का चयन, मतलब सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे। देन अवधारणा और सिद्धांत का पुनरावलोकन, मतलब क्या है, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू। देन करेंगे उपकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। देन लास्ट में क्या करेंगे, निष्कर्ष, मतलब एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और जनरलाइजेशन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सी और ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम बताना है। इसमें भी हमें क्या बताना है, सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम। ये क्वेश्चन है आरपीएससी 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन आइए पहले हम देख लेते हैं, विषय निर्धारण, प्रकल्पना निर्माण, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संकलन। दूसरा ऑप्शन है प्रकल्पना निर्माण, विषय निर्धारण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। तीसरा ऑप्शन है विषय निर्धारण, प्रकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। चौथा ऑप्शन है विषय निर्धारण, तथ्य संकलन, प्रकल्पना निर्माण और विश्लेषण। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। कैसे, सबसे पहले हमने अभी आपको बताया कि विषय का क्या करेंगे, चयन करेंगे। देन हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। देन तथ्य मतलब डाटा कलेक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? इसमें भी मुझे बताना है क्या है, सोशल प्रोसेस बताना है रिसर्च का। सो चलिए देर न करते हुए आपको पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ। पहला है आंकड़ों का प्रक्रम, आंकड़ों का संकलन और आंकड़ों का विश्लेषण। दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रक्रम, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रक्रम और आंकड़ों का विश्लेषण। और चौथा ऑप्शन है आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रक्रम और आंकड़ों का संकलन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों का संकलन करेंगे। देन डेटा का प्रक्रम मतलब क्या होगा, वर्गीकरण इसको बोलेंगे हिंदी में हम लोग। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन। देन आंकड़ों का विश्लेषण मतलब डेटा एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? मतलब जब हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये बताना है इस आंसर में। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है इकाइयों का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का वर्गीकरण और अग्रगामी अध्ययन। तो हम क्या करेंगे, तथ्यों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम डेटा कलेक्शन करेंगे। देन डेटा का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, देन क्या करेंगे, फिर डेटा को एनालिसिस किया जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, तथ्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के समान उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन हमारा है ए समझ, बी भविष्यवाणी, सी नियंत्रण और डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होता है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना, या किसी भी जब हम प्रयोगात्मक रिसर्च करते हैं तो
जो मतलब एक होता है हमारे पास नियंत्रण करते हैं और एक होता है स्वतंत्र चर होता है, एक होता है नियंत्रित चर होता है। देन हम सामाजिक शोध में क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया है अनुसंधान चरणों का सही क्रम बताएं। तो ऑप्शन है अनुसंधान, अभिकल्प, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण और निर्वचन। दूसरा ऑप्शन है तथ्य विकल्प, तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण और निर्वचन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अनुसंधान, अभिकल्प, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन और निर्वचन। और लास्ट ऑप्शन है तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण और अनुसंधान, अभिकल्प और निर्वचन। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा अनुसंधान, अभिकल्प। मतलब क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, अभिकल्प मतलब ये होता है हाइपोथेसिस, सॉरी थोड़ा सा, हाँ। देन क्या होगा, डेटा कलेक्शन, तथ्य संसाधन मतलब डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा एनालिसिस और क्या, जनरलाइजेशन। इसका ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक शोध क्या है। इसका ऑप्शन आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक स्वतंत्र चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों का स्थिर रखना। तीसरा ऑप्शन है अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, प्रयोगात्मक शोध की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। ये तीनों ही प्रयोगात्मक शोध मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामाजिक अध्ययन में कौन सा आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन है दिन प्रतिदिन का भ्रमण, अध्ययन क्षेत्र और निदर्श, वाटिका और बगीचा और नदी क्षेत्रों का दौरा। अगर ऑप्शन देखें तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन बेकार है। अध्ययन क्षेत्र मतलब जो हमारा क्षेत्र है अध्ययन का, और निदर्शन मतलब सैंपल, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से जो अनुसंधान किया जाता है उसे कहते हैं। मतलब जब हम साइंटिफिक थ्योरी डेवलप करते हैं, उसके उद्देश्य से कोई रिसर्च करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आधारभूत अनुसंधान कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा आधारभूत सिद्धांत को अन्य भी नाम है जैसे फंडामेंटल, देन बेसिक रिसर्च भी इसको बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। मतलब मौलिक, आधारभूत और व्यवहारिक सिद्धांत भी इसके अन्य नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन आइए देख लेते हैं। ए विश्वसनीयता, बी पुनरावृत्ति, बी वैधता और डी सहज बोध अवलोकन। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सहज बोध अवलोकन। मतलब जो विश्वसनीयता, पुनरावृत्ति और वैधता ये तीनों ही वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। जो सहज बोध अवलोकन है ये किसका यह विशेषता है, तो ये वैज्ञानिक विधि की नहीं है, ये सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है। तो ऑप्शन है ए निरीक्षण, बी सामान्यीकरण, सी भविष्यवाणी और डी इनमें से सभी। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी का प्रयोग मानव व्यवहार के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है सहसंबंध गुणांक और साक्षात्कार प्रदर्शन, देन मध्य गणना और डी काई वर्ग। तो जो कार्ल पियर्सन का नाम जुड़ा है वो किससे है, काई स्क्वायर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन सांख्यिकी में किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है सहसंबंध गुणांक के लिए, रिग्रेशन विधि के लिए, माध्य गणना के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी सहसंबंध गुणांक दिया है और काई वर्ग दिया है, और इसमें भी सहसंबंध गुणांक और काई वर्ग टेस्ट दिया है। तो इसमें ये ए और डी दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, कार्ल पियर्सन किसके लिए जानते जाते हैं, सहसंबंध गुणांक की भी परिभाषा इन्होंने दी है और काई स्क्वायर टेस्ट की भी इन्होंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काई स्क्वायर परीक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आइए देख लेते हैं। दो
परिवर्तों के बीच संबंध परीक्षण हेतु, दो परिवर्तों के बीच अंतर के महत्व के निरीक्षण परीक्षण हेतु, दो परिवर्तों के बीच लगाव परीक्षण हेतु और दो परिवर्तों के बीच सहसंबंध की जानकारी हेतु। तो ये दो परिवर्त मतलब क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो ऑप्शन बी, दो परिवर्तों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक का हमेशा किनके बीच होता है। हमारा ऑप्शन है +2 और -2, 1 और 9, -1n + 1, 9 और 10। तो जो हमारा सही होगा, सहसंबंध गुणांक हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक सबूत के लिए मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है J.S. मिल। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको एज इट एज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, हमें माध्य बताना है। ठीक है, ये आंकड़े दिए हैं 5, 15, 20, 10, 50। तो इसका रूल देख लीजिए क्या होता है, x बार मतलब ये 5 जो अंक दिए हैं इन्हें आप प्लस करेंगे, देन इनकी कितनी संख्या 5 है तो इसको क्या 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब ये हुआ, ये आप जो 5 संख्या दी है इन्हें प्लस करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ 6 संख्या दी होती तो आप यहाँ 6 को प्लस करते और 6 से डिवाइड कर देते तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बना रहा है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। देखिए ऑप्शन यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इसे सबसे पहले क्या किया गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में लगा दिया गया। देन देखिए 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, बीच में क्या हो गया, माध्यिका 9 हो गया। तो n+1 करेंगे अपॉन 2 का रूल लगाएंगे, 9 + 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मतलब 5वां पद। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो उस क्रम के हिसाब से आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद क्या है, 9 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यिका का सही सूत्र क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, L1 - L2 अपॉन n इंटू -m-c। तो इसका जो सही आंसर है मैं वो आपको बता देती हूँ, L1 + L2 - L1 अपॉन f ब्रैकेट में m-c। इसका जो रूल जो है माध्यिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेम है, इसका रूल जो ऊपर दिया है वही है, माध्यिका का रूल पूछा गया है। इसे आप एज याद कर लीजिए। अगर आपके मैथ कमज़ोर भी है फिर भी आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। मेरी भी कोई मैथ अच्छी नहीं है जो मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं, सबको सब कुछ नहीं आता होता है। कुछ चीज़ें होती है हम लोग अवॉइड करके आगे पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें आती हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है या किसने परिभाषित किया। ये परिभाषा है, इसमें पूछा गया है ये परिभाषा किसकी है। तो ऑप्शन है A.L. बाउले, L.R. कॉर्नर, D.N. एलहंस और ऑप्शन डी है F.C. मिल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है F.C. मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक निर्धारण के सूत्र Z = 3m - 2x में x क्या है। तो ये ऑप्शन है समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है और मानक विचलन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समांतर माध्य है। x क्या है, x को बोला जाता है समांतर माध्य। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सोच समस्या का संभावित उत्तर है, सिद्धांत से असंबंधित है, अनुभव जो परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सोच समस्या का संभावित उत्तर है। मतलब जब हम उपकल्पना बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट ऐसी बनाते हैं जो हो सकता है इसका रिजल्ट भी आपके शोध का हो सकता है जो आप रिसर्च करना चाहते हैं। और ये जो लिखा है दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, ये सिद्धांत से संबंधित होता है, इसमें ये होना चाहिए, असंबंधित नहीं होता है, मतलब ये गलत लिखा है। अनुभव जो परीक्षण के लिए उपयुक्त होता है इसमें लिखा है नहीं, तो इसमें नई वर्ड नहीं होना चाहिए।
स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। तो इसके लिए कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह परिभाषा दी, एक उपकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच अभी बाकी रहती है। ये जो परिभाषा है वो है G.A. लुंडबर्ग की है। इसे भी आप एज इट एज याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सेम यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। देन देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, उपकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। ये डिफिनेशन किसकी है, लुंडबर्ग की है। आप देखिए 3 एग्ज़ाम में एज इट एज पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। डिफिनेशन मोस्टली हम लोग को याद ही करनी पड़ती है, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है। ऑप्शन ए अनुसूची, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी साक्षात्कार और ऑप्शन डी अवलोकन। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल के लिए जो जानकारी प्राप्त की जाती है वह कहलाती है। ऑप्शन ए व्यवहारिक शोध, ऑप्शन बी वैध शोध, ऑप्शन सी विशुद्ध शोध और ऑप्शन डी अनुभाविक शोध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए व्यवहारिक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 स्टेटमेंट टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन है लखनऊ स्कूल, बी फ्रैंकफर्ट स्कूल, सी बम्बई स्कूल और डी शिकागो स्कूल। तो इसका जो सही आंसर है TST 20 टेस्ट जो है विकसित किया गया है वो है शिकागो स्कूल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सीमित उपयोग, ऑप्शन बी संचार साधनों की तुलना में सहायक, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ अध्ययनों में सहायक और ऑप्शन डी चौथा ऑप्शन है भूतकालीन सामाजिक जीवन में सहायक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए सीमित उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर केवल युग्म संख्या का प्रयोग करते हैं जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व 2 अंकों के सम्मिश्रण द्वारा होता है। इस सम्मिश्रण के 2 अंक क्या है। ऑप्शन ए 1 एवं 0, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3 और ऑप्शन डी 3 and 4। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1 and 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य में मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है। तो इसका ऑप्शन है C.A. मोजर, बी G.A. लुंडबर्ग, सी P.V. यंग और D.N. एल्होंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी D.N. एल्होंस। ये भी जो है डिफिनेशन है, इसको भी आपको एज इट एज याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये भी डिफिनेशन पर डिपेंडेड है। सामाजिक सांख्यिकी मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए बोगार्ट्स, ऑप्शन बी डेमनहार्ट, ऑप्शन सी J. स्मिथ और ऑप्शन डी सोरोकिन। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बोगार्ट्स। अगर जो आपको डिफिनेशन नहीं याद है वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है। ऑप्शन ए D.N. एल्होंस, ऑप्शन बी M.M. ब्लेयर, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी A.L. बॉडिंगटन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी A.L. बॉडिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए रोनाल्ड फिशर, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी D.N. एल्होंस और ऑप्शन बी P.V. यंग। जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसरण का अच्छा माप कौन सा है। ऑप्शन ए औसत विचलन, ऑप्शन बी चतुर्थांश विचलन, ऑप्शन सी विस्तार विचलन और ऑप्शन डी मानक विचलन। तो जिसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिफिनेशन है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षतापूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है A.W. ग्रीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध पद्धति के रूप में RRA त्वरित ग्राम मूल्यांकन का कब विकास हुआ। तो ऑप्शन है ए 1950 के दशक में,
ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में, ऑप्शन डी है 1990 के दशक में। तो त्वरित ग्राम मूल्यांकन का जब विकास हुआ था वो था 1970 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPS का पूर्ण प्रारूप क्या है? मतलब इसमें हमें क्या बताना है? SPS का फुल फॉर्म, मतलब इसका फुल फॉर्म है स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये आप इज याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है तो 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम इस ही तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्तरदाता फॉर्म में प्रेषित प्रश्नों की सूची को स्वयं भरता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुसूची, ऑप्शन बी डाक प्रश्नावली, ऑप्शन सी प्रश्नावली और ऑप्शन डी क्या है? साक्षात्कार अनुसूची। तो जिसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रश्नावली। वह पद्धति जिसमें प्रश्नों का उत्तर स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा भरा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी अनुसूची, ऑप्शन डी व्यक्तिगत अध्ययन। तो जब उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों को भरता है तो उसे प्रश्नावली कहते हैं, और जब शोधकर्ता भरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति है? ऑप्शन ए मौखिक इतिहास, बी वंशावली, सी प्रश्नावली और डी जीवन इतिहास। तो गणनात्मक मतलब इसने पूछा है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? ऑप्शन ए सी सेल्टिस, ऑप्शन बी स्टेनर क्वाले, ऑप्शन सी आर बर्जेस और ऑप्शन डी कॉल पॉपर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी स्टेनर क्वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, ऑप्शन सी अवलोकन और प्रश्नावली और ऑप्शन डी है असंरचित साक्षात्कार। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता है? तो जो इसका ऑप्शन दिया है वो है ए प्रश्नावली, बी सहभागी अवलोकन, सी असहभागी अवलोकन और डी साक्षात्कार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए संकेंद्रित मतलब हो गया फोकस्ड इंटरव्यू। इसकी जो इंग्लिश होगी मैं बर लिख देती हूँ, फोकस्ड इंटरव्यू। जिसका प्रयोग किसने किया था आपको पता होगा, मर्टन ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में भी देखिए रॉबर्ट के मर्टन दिया है। संकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट के मर्टन ने किया है। कुछ चीज़ों के आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, हो सकता है कभी कभी पेपर में वही इंग्लिश वर्ड ही हिंदी पेपर में भी लिख देते हैं, इसलिए आना आपको ज़रूरी है। तो इसमें भी देखिए दैट एज इट एज यही क्वेश्चन पूछा है। केंद्रीय साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ए गुडे एवं हॉट, बी जहोदा एवं कुक, सी जॉन हॉवर्ड और डी आर के मर्टन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए विवरणात्मक, ऑप्शन बी उपकल्पनात्मक, ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक और ऑप्शन डी निदानकारी। इसको क्या निदानात्मक भी बोला जाता है, कुछ कभी कभी होता है ना जवान लड़खड़ा आ जाती है बोलने में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अन्वेषणात्मक मतलब एक्सप्लोरेटरी। रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या ये सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है? मतलब शिक्षित जनसंख्या के द्वारा आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रश्नावली, ऑप्शन बी है अनुसूची, ऑप्शन सी है साक्षात्कार और ऑप्शन डी है अवलोकन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है प्रश्नावली। नेक्स्ट
साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका किसके द्वारा उपयोग में ली जाती है? ऑप्शन ए साक्षात्कारदाता, ऑप्शन बी साक्षात्कारकर्ता, ऑप्शन सी विभिन्न लोगों द्वारा और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी साक्षात्कारकर्ता द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है? तो ऑप्शन ए उत्तरदाता, ऑप्शन बी साक्षात्कार अधिकारी, ऑप्शन सी सारणीकरण और ऑप्शन डी सांख्यिकी विद। तो जो साक्षात्कार निर्देशिका मतलब इंटरव्यू शेड्यूल की बात कर रहा है। जिसका प्रयोग क्या करता है, कौन करता है? साक्षात्कार अधिकारी करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।